तो प्रयागराज से निकलते हुए ये सीधे तस्वीर आप देखिए, गेटअप फिर पीएम का चेंज हो गया। अब वो ब्लैक या नेवी कलर का कुर्ता डाले हुए हैं, फिलहाल ब्लैक ही लग रहा है। काले कलर का कुर्ता और टोपी पहने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में योगी आदित्यनाथ, जहां पर त्रिवेणी संगम में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद रवाना होते हुए प्रयागराज से सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ सबका अभिवादन करते हुए नजर आए। और उसके बाद आप देखिए कि जैसे पंडित, क्योंकि समूह था पंडितों का और मंत्रोच्चारण कर रहे थे, और उसके बाद उनको जल ग्रहण कराया गया। हाथ में कलश लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस तरह पंडित जी जो भी विधि विधान कर रहे हैं उसको फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये पहली तस्वीर थी। और दूसरी तस्वीर जब इन सारी प्रक्रियाओं को करते हुए, पूजा अर्चन की जो भी विधि विधान थे उसको पूर्ण करते हुए सीएम वहां से रवाना होने के लिए अपने काफिले में अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने देखिए एक चादर भी भेंट की है गंगा मैया को, त्रिवेणी संगम को, और उस दरमियान पंडित जी उनको जल ग्रहण कराते हुए। और ये तस्वीरें उस समय की जब संगम में डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये गेटअप लिया और उसके बाद गंगा जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी प्रार्थना करते हुए और गंगा में दुग्धाभिषेक करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मंत्रोच्चारण इस समय उनके जो पंडित उनके साथ खड़े हैं वो करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे विधि विधान रवाना होने वाले हैं। तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वाजायमूर्ति उतारू मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिलता है तुझको मां संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः संभवरूतम सदस्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं संयस्व विभावसो वस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भो मृदेशाः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो 699 मतदाता इस बार चुनावी मैदान में है जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए लोगों की लंबी कतार लगने लगी है। बता दें कि दिल्ली की सभी 70 सीटों पर आज एक ही चरण में, एक ही फेज में मतदान हो रहा है। और इस दौरान दिल्ली के 1.5 करोड़ से अधिक वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा और मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
दिल्ली में वोटिंग के दौरान अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि हमेशा से दिल्ली की जो वोटर्स है वो स्प्लिट वोटर्स के रूप में देखी गई है। स्प्लिट वोटर्स यानी कि दिल्ली के विधानसभा में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा दिखाकर क्लीन स्वीप कराती है, लेकिन लोकसभा में अरविंद केजरीवाल को पटकनी देकर केंद्र सरकार को चुनती है। और यह आयोजक प्रिया गोल्ड टॉम टॉम नूडल्स, नाम तो सुना होगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक प्रिया गोल्ड टॉम टॉम नूडल्स, नाम तो सुना होगा। 699 मतदाता इस बार चुनावी मैदान में हैं, जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए लोगों की लंबी कतार लगने लगी है। बता दें कि दिल्ली की सभी 70 सीटों पर आज एक ही चरण में, एक ही फेज में मतदान हो रहा है और इस दौरान दिल्ली के 1.5 करोड़ से अधिक वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा और मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में वोटिंग के दौरान अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि हमेशा से दिल्ली की जो वोटर्स है वो स्प्लिट वोटर्स के रूप में देखी गई है। स्प्लिट वोटर्स यानी कि दिल्ली के विधानसभा में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा दिखाकर क्लीन स्वीप कराती है, लेकिन लोकसभा में अरविंद केजरीवाल को पटकनी देकर केंद्र सरकार को चुनती है और यही लगभग 3 दशक से होता आ रहा है। तो क्या इस बार दिल्ली की जनता स्प्लिट वोटर्स का पैटर्न बदलती है? क्या इस बार विधानसभा और लोकसभा में दोनों जगह पर मोदी सरकार को देखना चाहती है? क्या इस बार या फिर से उसी पैटर्न को इस्तेमाल करती है? मुद्दे काफी ज्यादा है दिल्ली के दंगल की। ये मतदान केंद्रों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें, भले ठंड का मौसम हो लेकिन फिर भी गुलाबी ठंडी में जरूर निकल आई है जनता। और ये देखिए, एक बुजुर्ग महिला अपने परिवार के साथ जाती हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके और फिर वो उंगली भी निकालती है जिसमें वो स्याही लगाती है और ये उन तमाम लोगों को प्रेरणा भी देती है जो अपने घरों में बैठे रहते हैं, जो नहीं जाते ये सोचकर कि वो व्यस्त है, उनको ऑफिस जाना, उनको ये काम है वो काम है, क्योंकि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अपने घर से निकलिए और मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। बताते चले कि इस बार अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं, आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजातो ज्योतिघासः सन्भवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुंसं ययस्वविभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णो द्यौः समवत्ता। को नमन किया है और वहां पर पूजन अर्चन करते नजर आए। उन्होंने मां गंगा को दूध से अभिषेक किया और उसके बाद मां गंगा की आरती भी उतारी। दैविक मंत्रोच्चार के साथ वहां पर जो
पूज्य पंडित मौजूद थे, अतिथिगण मौजूद थे। उन्होंने पीएम मोदी से मां गंगा की आरती करवाई। पूजन अर्चन के बाद वहां पर पीएम मोदी, जो सब लोग मौजूद थे एक झलक पाने के लिए, जो श्रद्धालु वहां पर लालायित थे पीएम की, वो वहाँ पर मौजूद थे, उनका हाथ उठाकर अभिवादन करते हुए पीएम मोदी नजर आए। 2 तस्वीरें खास आपके टेलीविजन स्क्रीन पर प्रयागराज से दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से सरोवर में जब पीएम मोदी स्नान करने के लिए पहुंचे तो वहाँ पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मनोरम नज़ारा जो था वो दिखाई दे रहा था। दूसरी तस्वीर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं उसमें पीएम मोदी हाथ में जल का लोटा लेकर के मां गंगा की आरती करते हुए नजर आए। मां गंगा को उन्होंने वस्त्र भेंट किए, उनको पुष्प अर्पित किए और उसके बाद उन्होंने दुग्ध अभिषेक किया मां गंगा का, और मंत्रोच्चार के साथ उनका पूजन अर्चन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। तो इस वक्त प्रयागराज नगरी पूरी तरीके से पीएम मोदी के पहुंचने के बाद आध्यात्मिक होती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी वहां पर पहुंचे और सबसे पहले वो अरैल घाट से रवाना हुए संगम तट के लिए। संगम में जैसे ही पहुंचे उन्होंने स्नान किया। सूर्य देवता को नमस्कार करते हुए स्नान करने के दौरान पीएम मोदी नजर आए। सूर्य देवता को उन्होंने जल अर्पित किया और उसके बाद पीएम मोदी मां गंगा की आरती उतारते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें हम सीधे प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में इस वक्त पीएम मोदी मौजूद हैं, आज प्रयागराज के दौरे पर है। और अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा था कि पीएम मोदी लोगों से, जो वहाँ पर अतिथिगण मौजूद हैं, उनसे संवाद करने के बाद प्रयागराज से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये जानकारी फिलहाल के लिए निकल कर सामने आ पा रही है। महाकुंभ में पीएम मोदी की आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ी हर एक तस्वीर आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। ये 3 तस्वीरें बेहद ही खास हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से मन को मोह लेने वाली तस्वीरें जब सामने आई, जब जल में जल क्रीड़ा करते हुए जो पक्षी थे वो नज़र आ रहे थे और उनको निहारने का मौका पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं छोड़ा। उसके बाद वो सीधा वहाँ से संगम तट के लिए रवाना हो गए। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिसमें पीएम मोदी मां गंगा को नमन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं स्नान करने के बाद। ये तस्वीर बेहद ही खूबसूरत हम आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पीएम मोदी जब स्नान करने के लिए संगम तट पर पहुंचे तो यहाँ पर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद उन्होंने सूर्य देवता को देखिए किस तरीके से नमन किया, उनको जल अर्पित किया। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 144 साल बाद महाकुंभ का पावन अवसर जो है वो प्रयागराज में लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसी में अपनी भागीदारी निभाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और उनका पूरा कार्यक्रम क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। महाकुंभ में इस वक्त आस्था की डुबकी लगाने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और स्नान करने के बाद सीधे अब वो वहां से रवाना हो जाएंगे अरैल घाट के लिए। और उसके बाद उनका कार्यक्रम जो है वो दिल्ली जाने का बन रहा है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 144 साल बाद इस महाकुंभ में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई, चाहे उसमें बात सुरक्षा की दृष्टि से करें या फिर 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आस्था की डुबकी लगाने को लेकर के करें। तमाम तरीके के इंतजामात किए गए वहाँ पर और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि किसी भी तरीके की चूक अब नहीं होगी यहाँ पर। और पीएम मोदी लगातार श्रद्धालुओं से अपील करते आ रहे हैं, देश के हर एक नागरिक से अपील कर रहे हैं कि इस संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आप ज़रूर जाएं, क्योंकि 144 साल बाद ये पवित्र जो संगम है ये प्रयागराज की धरती पर लग रहा है। और यही वजह है कि यहाँ इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से हर एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और आज जब पीएम मोदी वहाँ पर पहुँचे तो सबकी नज़रें इस वक्त प्रयागराज में टिक चुकी हैं, क्योंकि बीते दिनों जो हमने तस्वीरें देखी थी, जैसा निकल कर सामने आया था कि मौनी अमावस्या पे जो घटना घटित हुई थी, तो उसके बाद पीएम मोदी लगातार इस पूरे मसले पर नज़र बनाए हुए थे और
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी लगातार वो फ़ोन पर अपडेट ले रहे थे कि अब किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और आगामी दिनों में ऐसी परिस्थितियों से दो चार ना होना पड़े श्रद्धालुओं को, इसको लेकर के क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जो सुरक्षाकर्मी है वहाँ पर कितनी संख्या में बढ़ा दिए गए हैं और घाटों पर किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है श्रद्धालुओं को, इसके बारे में लगातार अपडेट ले रहे थे पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। और इसकी जानकारी खुद सीएम योगी ने दी थी जब उन्होंने कहा था कि घटना वाले दिन पीएम मोदी से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने बातचीत की और एक दो बार नहीं बल्कि लगभग 3 से 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पीएम ने उनसे लगातार